नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं आपकी ज़िंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार सब अच्छा करने, चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान आसान उपायों से। लेकिन बुध प्रधान दिन हो तो तुलसी पत्ते लेकर जाना, दिन भर काम बनेंगे। लेकिन आप करते हो नौकरी व्यापार तो पालक के रस का तिलक लगा के जाना, नौकरी व्यापार बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय ये है कि होली का पर्व आ गया है और इस बार होली के पर्व पे चंद्र ग्रहण की काली छाया है। और साथ में भाई होलिका दहन कब करें कब ना करें ये भी बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि इसको समझने वाली बात है। क्योंकि देखो बात ये हो रही है कि होलिका दहन वाले दिन चंद्रमा का माध्य ग्रहण है, जो छाया ग्रहण बोलते हैं इसको। और ये होलिका दहन जो है ये ग्रहण काल में ही होगा। वाह भाई वाह, कैसे होगा? हाँ, ग्रहण काल में ही होलिका दहन होगा। इस बार होली पर राहु की काली छाया पड़ रही है। फाल्गुन पूर्णिमा के अंत में, कहते पूर्णिमा के आखिरी में होलिका दहन होती है ना, तो होलिका दहन के बाद ही होलाष्टक का शुभ समय खत्म हो जाता है। शुभ काम करने का समय तब शुरू होता है। अब गलत समय में होलिका दहन करने से बहुत बुरा परिणाम निकलता है। कहते हैं गलत समय में होलिका दहन से ही रावण का नाश हो गया था, हिरण्यकश्यप का तो हो ही गया था, है ना। हाँ, और इसीलिए जो होलिका दहन है ना, सही समय पर सही मुहूर्त पर भद्रा से बचकर होलिका दहन करते हैं। भद्रा में होलिका दहन नहीं करते, अशुभ समय में नहीं करते। इसका बहुत बुरा परिणाम होता है, बहुत बड़ी धन हानि हो जाएगी, घर के सदस्यों की सेहत बिगड़ सकती है, नौकरी व्यापार में आपके खिलाफ षड्यंत्र हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी, बहुत बड़ा घाटा लग जाएगा, नौकरी व्यापार ठप हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई चौपट हो सकती है, शत्रु आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए होलिका दहन कब करें, सही मुहूर्त क्या होगा, ये सब हम आपको बताएंगे आज। ये ध्यान रखें, आज शाम को होलिका दहन करनी है। तो खैर इसके बारे में लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जरा राशियों के सिलसिले को शुरू करते हैं और आपको सुनाते हैं मेष वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, काम की रुकावट से घबराओ मत, बस थोड़ा धैर्य रखो, धन लाभ होने वाला है। पीपल पर दीपक जलाना, सारे काम बनेंगे। वृषभ राशि वालों, मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो, सावधान रहो, लेकिन धोखे से बचना होगा। यात्रा पर मत जाना, खतरा है। काजल का तिलक लगा लेना, धन लाभ होगा। मिथुन राशि वालों, तैयारी कर लो, मेरी शुभकामनाएं भी हैं। नौकरी में बदलाव के संकेत मिलेंगे, काम सही दिशा में जाए। विरोधी से सावधान रहना, एक लौंग अपने पास रखना। तो अभी ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई होलिका दहन कब हो, उसका सही मुहूर्त क्या हो और ग्रह नक्षत्रों का क्या संयोग है जिसके वजह से सही समय पे हमें होलिका दहन का मौका मिले और जो छाया ग्रहण है उससे बचाव हो जाए, कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो। इस बार होली पर ग्रह नक्षत्रों का बहुत ही अजीब संयोग बन गया है। पूर्णिमा को होली होती है और इस बार की पूर्णिमा को हुताशनी पूर्णिमा कहा गया है। उसका नाम पड़ गया हुताशनी पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा पर चंद्र पर छाया कल्प चंद्र ग्रहण लग गया है। छाया कल्प चंद्र ग्रहण एक अजीब किस्म का ग्रहण है जो इस बार होली में पड़ गया है। काली छाया पड़ गई है चांद पर। तो कहा गया है पूर्णिमा को राहु उग्र राक्षस का रूप धारण करेगा। राहु तो वैसे ही राक्षस है और उग्र राक्षस, ये तो सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है। राहु उग्र राक्षस बन जाएगा, इसलिए चंद्रमा पर अपनी उप छाया छोड़ेगा और धुंधला हो जाएगा चंद्रमा। जी, ये ग्रहण अजीब किस्म का है। इससे घर में सुख शांति, बच्चों पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी हो गया है। पूर्णिमा जो है वो शाम को 5:31 तक है, लेकिन ग्रहण का असर बाद में प्रतिपदा तिथि, जो खेलने वाली होली होती है ना, धुलंडी बोलते हैं, वहां तक ग्रहण का असर हो गया है। इसलिए होली पर ग्रहण की काली छाया पड़ गई है। ग्रहण कितने बजे तक लगेगा? देखो,
आपको ये समझना जरूरी है। जो छाया ग्रहण है चंद्रमा पर वो दोपहर 3:10 से लेकर पूर्णिमा समाप्त होगी 5:31 तक, तब तक रहेगा। और उसके बाद भी धुंधला चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा तिथि को 7:25 तक ग्रहण रहेगा। अब होली खेलने वाली दुल्हनडी पूर्णिमा के बाद ही तो होती है, तो आ गया ना होली पे ग्रहण का असर। इसलिए होली पर ग्रहण की काली छाया इस बार पड़ गई है। बहुत सारे उपाय सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या होलिका दहन भी ग्रहण काल में ही होगा? ये मन में अब सवाल उठ रहा होगा आपके, भाई ग्रहण काल में होलिका दहन कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें सूतक नहीं लग रहा है। इस बार उतना उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि छाया ग्रहण है ना, पूर्ण ग्रहण थोड़ी है कि सूतक लग गया, सूतक तो है नहीं। इसलिए ग्रहण के काल में भी आप होलिका दहन कर सकते हैं। बच्चों की खुशी और उनकी सफलता के लिए होलिका दहन का एक खास मुहूर्त निकाला गया है, जो बुधवार को है। कौन सा समय होगा सही और कौन से समय में होलिका दहन करें, यह मैं आगे बताऊंगा आपको। हाँ, कहते हैं सही समय पर होलिका दहन ना करने की वजह से रावण का भी नाश हो गया था, इसलिए सही समय पे ही होलिका दहन होनी चाहिए। उसका समय बताएंगे, नोट कर लेना। लेकिन अभी 3 राशियां आगे बढ़ते हैं, उनका हाल सुनाते आपको सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, नौकरी में सारे काम अच्छे होंगे। माता पिता का ख्याल रखो, अचानक लाभ होगा। गुलाब फूल अपने पास रखना। सिंह राशि वालों, अरे मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। चिंता छोड़ो, आप जो है ना पक्के इरादे से आगे बढ़ो। अब काम आपके पक्के बनेंगे, पढ़ाई भी अच्छी होगी। हनुमान जी की पूजा करना। कन्या राशि वालों, बड़े आलसी हो गए हो, आलस्य आ रहा है, काम में मन नहीं लग रहा आपका, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दो, काम अच्छे से करो। धन लाभ का योग बन रहा है, 2 तुलसी पत्ते खा लेना, सारे काम करेंगे और प्रभु सब अच्छा करेंगे, चिंता मत किया करो। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, अच्छा एग्जाम जाएगा। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? भाई होलिका दहन आज होना है, कैसे होना है, क्यों करना है, ये सब सारी बातें बता रहे हैं। लेकिन घर की सुख शांति और धन दौलत पाने के लिए, बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी हो जाए, नौकरी एग्जाम में सफलता मिले और आपकी रक्षा होती रहे, दुर्घटना ना हो, बचाव हो जाए, सारे खास बातें होलिका दहन पे ध्यान देने वाली हैं। होलिका दहन का ध्यान रखना है खास। ग्रहण काल में होलिका दहन जो है वो हो सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक समय होना चाहिए। कौन से समय में? जब भद्रा ना हो। भद्रा काल में होलिका दहन करना गलत होता है। होलिका दहन पूर्णिमा के अंतिम भाग में किया जाता है। पूर्णिमा के अंतिम भाग में होलिका दहन के बाद जो है अगले दिन हम होली खेलते हैं। होली को, उसको धुलंडी बोलते हैं। होली, जब होलिका दहन हो जाए जो है ना, उसके बाद होली खेलते हैं। लेकिन भद्रा काल में होलिका दहन होता ही नहीं है, यानी शाम को प्रदोष काल में होलिका दहन होगी। भद्रा काल में होलिका दहन से रावण और राक्षसी हिरण्यकश्यप का नाश हो गया, तो बता ही दिया था मैंने। लेकिन एक खास समय क्या है देखो, होलिका दहन का सही मुहूर्त है प्रदोष काल में बुधवार यानी 23 मार्च को शाम को 4:55 से 5:31 तक, 4:55 से 5:31 के बीच में होलिका दहन करना है। तभी आपका शुभ होगा, आपके काम बनेंगे, आपका कोई जो है बुरा नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा होगा। सही काल में ही ये करना है होलिका दहन, क्योंकि यह समय भद्रा रहित होगा, इसलिए शाम को होलिका दहन का समय रखा गया है। होलिका दहन स्थान पर गंगा जल से शुद्ध करें। होली का डंडा होता बीच वाला, उसको बीच में रखें, चारों तरफ आपको सूखे उपले, सूखे लकड़ी और सूखी घास रख करके अग्नि जलाएंगे और होलिका दहन करेंगे। हाँ, हो गई ना होलिका दहन, फिर होली मनाएंगे। हैप्पी होली, बहुत बहुत मुबारक हो आपको होली की। तो बड़ी दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं। क्या कहते हैं, समय अच्छा नहीं चल रहा या समय अच्छा चला, समय ही बलवान है। तो क्या करेंगे, अपनी नौकरी स्थल पर, व्यापार स्थल पर एक टेबल घड़ी रखे, वही समय अच्छा कर देगा। घड़ी में टाइम बिल्कुल सही होना चाहिए और घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, तो समय आपका अच्छा चलेगा, नौकरी व्यापार अच्छी चलेगी। एक टेबल घड़ी जरूर रखना, है ना दिलचस्प बात।
हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 राशियां और लेते हैं और आपको सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, जल्दीबाजी में नौकरी बदलने का फैसला ना लें, स्थान बदलने की कोशिश मत करो, पीपल पर दीपक जलाओ, फिर आगे सोचो क्या करना है। वृश्चिक राशि वालों, मम्मी पापा को दिए वचन को निभाओ, पढ़ाई या काम ठीक से करो, अच्छा काम आपका मिलेगा, आगे बनेगा। गणेश जी को 4 लड्डू चढ़ा देना। धनु राशि वालों, कम नंबर से निराश मत हो, पढ़ाई आगे तेज करो, अच्छी होगी पढ़ाई। नौकरी व्यापार करने वालों को धन मिलेगा, गुड़ रोटी का दान करना, सब कुछ ठीक चलेगा। 12 एग्जामिनेशन टिप्स के आगे ही बुधवार का एग्जाम है। एक छोटी इलायची और तुलसी पत्र खाकर दक्षिण पूर्व दिशा में निकल जाना, पानी पीकर निकलना, हरा रुमाल लेकर के दक्षिण पूर्व दिशा में जाओगे तो सारे एग्जाम अच्छे होंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन वह गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, बुधवार को सुबह 10:30 से 12 के बीच में जो भी करोगे भारी सफलता मिलेगी। राहु काल से बचना पड़ेगा, दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल है, कोई नया काम ना करें, नहीं तो परेशानी में फंस जाओगे। हाँ, लेकिन अभी तो जिनका जन्म 23 तारीख बुधवार को हुआ हो उनके लिए हैप्पी बर्थडे। आखिर उनका भविष्य कैसा जाएगा? बड़े साहसी, लंबे, मोटे, मोटाजे होते हैं, अच्छी सेहत होती है, धार्मिक और ज्ञानी और होकर चोटी पर नंबर 1 के पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उनका देर सवेर सब अच्छा ही होने वाला है। लेकिन ऐसे लोग अगर पुलिस, सेना, होटल लाइन में, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, तकनीकी, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बहुत पैसा कमाएंगे अगर करेंगे काम तो। लेकिन शिव पूजा करते रहे, दूध का दान करते रहे, सब कुछ ठीक चलेगा। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। होली आने वाली है। अब देखो होली आने वाली है तो घर में भाई सुख शांति, घर की बरकत, धन दौलत पाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई अच्छी करने के लिए और उनको नज़र दोष से बचाने के लिए, बुरी आदतों से बचाने के लिए भी होलिका दहन में कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, बच्चों की बुरी आदतें भी जल के भस्म हो जाएंगी। होलिका दहन से पहले खास पूजा कर लें। कैसे? देखो, होलिका दहन से पहले आपको क्या करना है कि होलिका दहन में नारियल का गोला, सुपारी, सिक्के वगैरह डालने हैं। नारियल बच्चों की बुद्धि को अच्छी करेगा, दिमाग को तेज करेगा, उनकी बुरी आदतों को खत्म करेगा, और सुपारी जो है वो भी उनकी बुरी आदतों को खत्म करेगा, बुरे विचारों पे रोक लगाएगा। तो इसलिए नारियल सुपारी तो डालना है। होलिका दहन से पहले पूजा करेंगे, धूप दीप दिखा करके एक माला, गन्ना, चावल ये सब चढ़ाएंगे, कच्चा सूत चढ़ाएंगे, पानी चढ़ाएंगे, ये सब कर करके, और उसके बाद जो है पापड़ चढ़ाते हैं। पापड़ भी बहुत जरूरी है। इस तरह से बच्चों की बुराई होलिका दहन की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी, बच्चे शुद्ध हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते 3 अंतिम राशियों का हाल। आपको बताते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, काम धीरे धीरे बनेंगे, चिंता मत करें, खुश होने का मौका मिलेगा, गुड़ खाएं। कुंभ राशि वालों, नया दोस्त या व्यक्ति मिलेगा, कोई जरूरी काम कर देगा आपका, उनकी मदद से तुम्हें खूब खुशी मिलेगी। गले में काला धागा पहन लेना। मीन राशि वालों, अंतिम राशि हो, सभी अपनी मदद करेंगे आपकी और आप अच्छा समय आपका आ गया है, धन लाभ होने वाला है। पालक के साग का तिलक लगाना, सारे काम बनेंगे। लो भाई, अमृत मंथन का महा उपाय आ गया। अरे भाई, अमृत मंथन का महा उपाय अपने लिए तो सब करते हो, लेकिन जरा देश के लिए भी कर ले। हाँ भाई, देखो क्रिकेट में इंडिया अच्छा खेल रही है ना, सबको हरा रही है ना, हमें तो वर्ल्ड कप ले जाना है ना। हाँ, तो आज मैच हो रहा है बांग्लादेश के साथ, भाई जीतना है मैच को, है ना। बैट बल्ला लेके आया हो, क्रिकेट खेलते हो ना, इंडिया इंडिया इंडिया। लेकिन भाई इंडिया, जो टीम इंडिया है ना, उस पे संकट के बादल है, क्योंकि भारत की कर्क राशि है, उसका स्वामी चंद्रमा होता है, और चंद्रमा पे राहु की उप छाया ग्रहण है, छाया ग्रहण है। कहीं मुश्किल तो नहीं हो जाएगी? बांग्लादेश जीत जाएगा? नहीं जीतेगा भाई, इंडिया ही जीतेगा। आप राहु का उपाय कर ले, राहु का जाप कर ले। कैसे? राहु की शांति का हवन कर ले, पूरे देश भर में हवन पूजा पाठ हो रही है, इंडिया जीते, वर्ल्ड कप जीते, आप भी कर लो, एक राहु का जाप कर लो। ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। कबूतरों को बाजरा खिला देना,
इंडिया जरूर जीतेगी, कोई चिंता की बात नहीं है ना। अमृत मंथन का अच्छा उपाय, इंडिया को जिताना है, क्योंकि भारत देश हमारा है, इंडिया को आगे बढ़ाना है। तो बच्चों, अब आपके मेल लेने की बारी आ गई। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है हर्ष कुमार का, नालंदा बिहार से। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है एस्ट्रो अंकल, कुछ बता दो उपाय, पढ़ाई में मन लगे, अच्छे से पास हो जाऊं। भाई हर्ष, तुम्हारा नाम तो हर्ष है, हर्षित रहा करो, खुश रहा करो। एस्ट्रो अंकल है ना, सब आपकी कठिनाई दूर करेंगे। पढ़ाई में मन लग जाए, इसके लिए आपको 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। और आपको क्या करना है, माँ सरस्वती की पूजा रोज किया करो। अपनी स्टडी टेबल पर माँ सरस्वती को रखो, उन पे आप जो है सफ़ेद मिठाई चढ़ाएंगे, ओम क्रिस्टल की माला से ओम माँ सरस्वती नमः का जाप करेंगे। पन्ना रतन चांदी में छोटी उंगली में धारण कर सकते हैं। और आपके लिए कहा गया है कि बादाम और शहद जरूर खाते रहना, शहद पीते रहना। पढ़ाई भी तेज हो जाएगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, एस्ट्रो अंकल से पूछो ना। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। चलो भाई, अब तो भाई होली की बात हो रही है, तो क्या करेंगे देखिए। हा, मैं ये कहने आया हूँ, खास टोपी पहन के ना होली खेलना है, बाल खराब नहीं होंगे। और साथ में खास ये पिचकारी जो है ना, इस बार बड़ी काम की चीज़ है ना, बर्ड वाली पिचकारी। अरे सारे बच्चे पूछे क्या है क्या है क्या है। अरे अच्छा है, इससे जो आपके जो है ना भाग्य भी अच्छा होगा, लक भी काम करेगा, और होली शुभ हो जाएगी तो पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी, नौकरी धंधा सब अच्छा हो जाएगा। ऐसी पिचकारी से जो है ना होली खेलना है, बहुत अच्छा रहेगा। तो अब तो और भी हंसाने की बात आ गई, चुटकुले का टाइम आ गया, चुटकुले का। चलो हंसने के लिए तैयार हो जाओ। क्या है चुटकुला? टीचर ने कहा, मोनू कल स्कूल क्यों नहीं आए थे तुम? मोनू ने कहा, सर मैं गिर गया था, लग गई थी। टीचर ने, अच्छा कहीं ज्यादा तो नहीं लग गई, कहाँ गिर गए थे? उन्होंने कहा, सर बिस्तर पे गिर गया था, आंख लग गई थी। देखा, डरा दिया ना टीचर को। मोनू कितना चालाक है, नहीं आने के कुछ बहाने तो बताने हैं ना, टीचर को हंसाना है ना, हंसा दिया। तो बच्चों, हंसते हंसाते आज का सफर तो यही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कल फिर आना एक नया विषय लेके आपको बताने। कल फिर आऊँगा, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी, नौकरी व्यापार सब अच्छा कराऊंगा। आज इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। देखो, होली सावधानी से खेलना, लड़ाई झगड़े मत करना, आंख नाक बचाना, और देखो झगड़े मत करना किसी से। लेकिन आज भाई विदा दो, लेकिन तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से। ni pa ma ga sa ni pa ma ni sa pa sa। जहाँ तक याद आती रहेगी।